हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं आज एक और बर्थडे पार्टी में। हम लोग रेडी हो चुके हैं, गिफ्ट हमने रख लिया है और अब हम निकल गए थे। थोड़ा लेट हो गए हैं निकलते निकलते, बट फिर भी हमने कोशिश की कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन बाजी रहती है कि कहीं लेट ना पहुँचे और बच्चे एंजॉय कम कर पाते हैं। बट फिर भी चलिए ठीक है। अब आज वेदर थोड़ा ठंडा है क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि खुले में ही होगी पार्टी वेन्यू के हिसाब से। तो हम वेन्यू पे पहुंच गए पूरा 45 मिनट से भी ज़्यादा का ट्रैफिक क्रॉस करके। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे। वेन्यू पे घुसते ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। ये है एंट्रेंस, और इस एंट्रेंस से हम जब अंदर आते हैं तो ऐसा व्यू है। ये पहला ही बैंक्वेट था जहाँ हम आए हैं, पहला मादे में। तो यहाँ से अब हम जैसे ही जा रहे हैं तो आप देखिए बाहर की तरफ इन्होंने अरेंज किया हुआ है, यानी ओपन में ही है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा बलून्स और ये सब लगा के उन्होंने पूरा अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है बच्चों के लिए। तो हितार तो देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। बच्चे एक्साइटेड हो ही जाते हैं और होना भी चाहिए। तो हितार तब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आके भाग रहा है। तो मैं उसे कह रही थी कि रुको, यहाँ पे फूड राइड्स गेम सब कुछ था। तो ये वेन्यू इन्होंने ऐसे सजाया हुआ था, पूरा स्टेज बना हुआ था। अब हितात यहाँ पे बैठ के खेलने के लिए कर रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं आया था उस टाइम तक। हम लेट पहुँचे थे, बट स्टिल वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचे थे उस टाइम तक। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे और हितात सबसे पहले ये जंपिंग जो भी है इस पे चढ़ा, और फिर उसको ध्यान आया कि मुझे शूज़ भी ओपन करने हैं, तो वो शूज़ ओपन करने के लिए आया था। 2-3 बच्चे ही आए हुए थे, इसलिए सब इधर उधर खेल रहे थे। तो हितात यहाँ पे शुरू में अकेला ही खेलने लगा और उसने ऐसे स्लाइड्स वगैरह ली और एंजॉय किया। तो यहाँ पे उसको अच्छा लग रहा था एंड ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट। यहाँ पे देखिए बर्थडे के लिए केक कटिंग के लिए स्टेज पूरा बना हुआ है। ये पूरा इन्होंने ऐसे डेकोरेट कर रखा था विद राउंड टेबल्स, सोफ़ा वगैरह सब लगे हुए थे। यहाँ पे पूल भी था जो बंद किया हुआ था क्योंकि विंटर्स हैं और वैसे भी बच्चों के लिए अलाउड नहीं था। यहाँ पे बफे सिस्टम था लंच के लिए, और स्नैक्स भी काफ़ी सारे थे। तो काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की पार्टी साथ में ही थी, तो काफ़ी उन्होंने बड़े लेवल पे ही ऑर्गेनाइज़ किया था बर्थडे। फिर यहाँ पे हितात अपना टैटू दिखा रहा है और बता रहा है कि मैंने टैटू बनवाया बैटमैन का। यहाँ पे ये ब्रिक पे भैया नेम वगैरह बना रहे थे बच्चों के, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने फिर हितार्थ का नाम रेडी करके हमको दिया था, जो काफ़ी अलग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगा इसमें। और यहाँ पे फिर सब खेलते खेलते देखा तो मिनियन आ गया था, और मिनियन के साथ बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। कोई उसको पुश कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, कुछ डर भी रहे थे। बट फिर उसके बाद लग गई भूख, और भूख लगने के बाद हमने खाए कुछ स्नैक्स। तो बच्चों को तो स्माइलीज़, फ्राइज़ और यही सब पसंद आते हैं। तो ऑप्शंस दोनों ही थे, बट हम लोग वेजिटेरियन, तो हम अपने लिए वेज फूड लेके आए थे। यहाँ पे सब बच्चे वो स्ट्रॉ वाला गेम, कलेक्शन वाला गेम खेल रहे थे। तो काफ़ी सारे गेम्स भी हुए यहाँ पे। बच्चों ने राउंड वाला एक गेम खेला जिसमें ग्रुप बनाने होते हैं। जब एंकर बोलता है कि 2 का ग्रुप या 4 का ग्रुप बनाइए, तो सब बच्चों ग्रुप बनाने हैं, और जो नहीं बना पाते वो उसमें से हटते चले जाते हैं। तो ये वाला गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे सब बच्चों ने फिर खूब डांस किया क्योंकि डीजे लगा हुआ था और म्यूज़िक चल रहा था। तो एवरीबडी एंजॉयड अ लॉट। हितार्थ भी खूब अच्छे से डांस कर रहा था। और यहाँ पे फिर हुआ मैजिक शो, और मैजिक शो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैजिक शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे रिटर्न गिफ्ट्स, और काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने सबने अपना लंच वगैरह कर लिया था, और रिटर्न गिफ्ट हमको जब मिला हम भी अपने घर आ गए थे और हमने खूब एंजॉय किया पार्टी में।